ओम भूर्भुवः स्वः। मित्रों, आध्यात्मिक पिपासियों, बहुत लोगों ने मुझसे संपर्क करके बोला कि सर आप बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं बन रही है। तो मैंने इस प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करने का कोशिश किया कि मैं कुछ दिनों से साधना में था और साथ साथ कुछ लिखने पढ़ने के काम में अपनी रिसर्च वर्क को बढ़ा रहा था और इसको लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये 2 डायरियाँ हैं। एक डायरी नंबर 1 है और एक देखिए ये डायरी नंबर 2 है। और इसके अंदर आप देखिए पूरी लिखी हुई किताबें हैं, पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। कई किताबों को मैंने तैयार करके पूरा अंदर तक इसको लिखा है और इसके ऊपर काम किया है। इस डायरी को भी देखिए, आपको मैंने काफ़ी कुछ लिखा है इसके अंदर। और लिखने के क्रम में जब मैं बात कर रहा था तो बहुत कुछ लिखने के क्रम में मैंने बात किया हूँ। और ये लिखने का क्रम काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी समय साध्य होता है और काफ़ी इसके साथ सावधानी समय की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ बाहरी चीज़ों को छोड़ के इसके ऊपर लगा हुआ था और ये काम कर रहा था। आइए आज शुरुआत करते हैं पुनः अपनी जो यात्रा मैंने कुछ दिनों के लिए विराम दिया था, उस यात्रा को पर पुनः चलते हैं। आप जानते हैं, लोगों से पूछिए कि आसन क्यों करते हैं। आसन करने के लिए सबसे उत्तम आसनों का अगर कोई पूछा जाए कि आसन इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर में कुछ मर्म स्थल होते हैं और मर्म स्थल में विद्युत प्रवाह होते हैं जिन्हें हम कब्बवाहा हब्बवाहा के रूप में जानते हैं। और ये कब्बवाहा हब्बवाहा के संतुलन जब बिगड़ जाते हैं तभी हमें लकवा होता है। साथ ही साथ हमारे साथ शरीर में जो जोड़ों की दर्द होती है, जिसको गठिया कहते हैं, वो सब इसी असंतुलन के कारण होता है। तो मर्म स्थल के जो आपके विद्युत प्रवाह हैं उनको संतुलित करने के लिए जो आसन है, यानी कब्बवाहा हब्बवाहा 2 आसनों की सीरीज है, उसको पूरा करना पड़ता है। तो कब्बवाहा हब्बवाहा को आप शरीर में कैसे स्थिर करेंगे? तो कब्बवाहा हब्बवाहा जो है वो उसके लिए 8 आसनों की जरूरत होती है, जो मैं 8 आसनों का नाम बता देता हूँ। आपको पाद हस्तासन करने पड़ेंगे, फिर आपको उत्कट आसन करने पड़ेंगे, फिर आपको बंद पद्मासन करने पड़ेंगे, फिर आपको पश्चिमोत्तासन करने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको भुजंगासन करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उसके साथ और आपको यात्रा में जाके धनुरासन करेंगे और उसके साथ आप जो है मयूर आसन करेंगे और सर्वांगासन करेंगे। तो अगर इन आसनों को मैंने जिन क्रम में बताया उन क्रम में करेंगे तो आपका कब्बवाहा हब्बवाहा संतुलित होगा। और कब्बवाहा हब्बवाहा संतुलित होंगे तो आप किसी भी रोग से बचने में समर्थ होंगे और जब रोग बचेंगे तो आपको उत्साहित होंगे और आपके शरीर के अंदर ऊर्जावान रहेंगे और शरीर फूल के समान हल्का रहेगा। जब शरीर फूल के समान हल्का रहेगा तो आपको काफी मजेदार होगा। जैसे बहुत से मेरे जागरूक जिज्ञासु लोग जानते हैं कि शांति चाहिए उनको, तो शांति चाहिए तो आप शांति चाहते हैं तो कभी आप ज्योतिष लोग आपको बोलते हैं कि ये आपके ग्रह के अंदर है तो आप अंगूठी पहन लेते हैं। कभी कोई बोलता है कि आप यहाँ पर दौरा कीजिए, वो पहन लेते हैं। तो आखिर ये शांतियाँ कैसे मिले? तो आपको 2 बातें मैं बताऊंगा। मनुष्य जीवन, आपका एक मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और भगवान का जब आशीर्वाद आपको मनुष्य रूप में प्राप्त है तो फिर आपको शांति भी अंदर से मिलेगी और शांति अंदर से मिलेगी तो आप एक जानेंगे कि एक गायत्री की 24 अक्षरें होते हैं, 24 देवता होती हैं। उसी देवता में एक देवता है चंद्र देवता। आप चंद्र देवता का फल क्या है? शांति। अगर उस चंद्र देवता के फल को आप जपते हैं, मतलब चंद्र गायत्री को आप जपते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए 3 बार। आपको 3 बार मौका मिलता है तो 3 ही बार आप जपेंगे। तो 3 बार आप जपेंगे तो क्या होगा कि आपके घर में शांति देखेंगे क्रम से बढ़ती जाएंगी। वो आपकी शक्ति आपके अंदर पैदा हो रही है और किससे पैदा हो रही है? वो आपके मंत्र जप से पैदा हो रही है।
आइए जानते हैं चंद्र गायत्री का किसको कहते हैं। तो उसके जप के तरीके, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। फिर से मैं बोला, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। इस गायत्री चंद्र गायत्री को 3 बार अवश्य जपे। आप मेरे मित्रों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में इसको पूरी तरह से आप फैलाने का प्रयास कीजिए। ये दिव्य विद्या दिव्य ज्ञान आपसे मेरे साथ से आपके पास जा रही है, आप इसको और आगे फैलाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जन जन में फैलाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। और इसको मैंने जो इतने दिन साधना की, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको धीरे धीरे मैं उभार के आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। मित्रों आपको प्रणाम, धन्यवाद और पुनः अगले वीडियो में मिलने का प्रयास करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लोगों तक फैलाएंगे। धन्यवाद।